नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और मैं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तिलक नगर डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको कोविड-19 की महामारी के नए लक्षणों के बारे में बताऊंगा और घर पे उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है उस बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोविड-19 महामारी के सिम्टम्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक वायरल बुखार है और वायरल बुखार के अंदर बुखार सबसे पहला सिम्टम किसी पेशेंट के अंदर देखा जाता है। उसके अलावा सोर थ्रोट यानी गला ख़राब, कफ यानी खांसी, सर्दी ज़ुकाम जैसे और सिम्टम्स साथ में बुखार के आते हैं। लेकिन इस महामारी में नए सिम्टम्स जब पहली वेव आई थी उस वक्त थे लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। लेकिन अब सेकेंड वेव के अंदर कुछ नए सिम्टम्स आने लगे हैं और वो नए सिम्टम्स हैं डायरिया, दस्त लगना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, नोज़िया जिसे हम कहते हैं, हेडेक, सर में दर्द, एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकान या थकावट का महसूस होना और वॉमिटिंग, उल्टियाँ गिरना। तो ये 4 नए सिम्टम्स WHO ने भी अपनी लिस्ट में ऐड किए हैं। तो बुखार होने के साथ साथ आपको दस्त अगर आपको उल्टियाँ आ रही हैं, सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा थकावट है, तो आप ये मान कर चलिए कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तो रही बात लक्षणों की। अब अगर किसी भी पेशेंट को इस तरीके के लक्षण आते हैं तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको घर पे मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास 4 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। पहली चीज़ है SpO2 मीटर यानी पल्स ऑक्सीमीटर। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पल्स ऑक्सीमीटर से आप कैसे अपनी ऑक्सीजन लेवल को चेक करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर का घर में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आप डिजिटल भी यूज़ कर सकते हैं और मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल हालांकि डिजिटल का ज़्यादा प्रचलन है तो वो ज़्यादा यूज़ में है। तीसरा, आपके पास घर में ग्लव्स होने चाहिए। अगर आपके घर में कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको केयर देने के लिए आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। और चौथा, आपके पास N95 मास्क या फिर डबल प्रोटेक्शन का मास्क होना चाहिए। अगर ये 4 उपकरण आपके पास हैं तो आप घर में किसी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में है। मतलब किसी को थोड़ी अगर बीमारी है, थोड़ी या माध्यमिक अगर बीमारी है तो वो ही मैनेज आप घर पे कर सकते हैं। अगर मॉडरेट से ज़्यादा सिम्टम्स हैं, सीवियर सिम्टम्स हैं जिनकी मैं आगे चर्चा करूँगा, तो आपको घर पे मैनेजमेंट नहीं करना है। तब आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या किसी बड़े अस्पताल में लेके जाकर उनका उपचार करना है। तो ये बात रही इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स की जो आपको चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। और तीसरा, अब ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो जब भी किसी पेशेंट के अंदर जो मैंने लक्षण बताए वो लक्षण पाए जाते हैं तो सबसे पहले आप उस पेशेंट को आइसोलेट करिए। आपको कोविड-19 टेस्ट ज़रूर करवाना है, लेकिन उसको करवाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपने पेशेंट को आइसोलेट कर दिया है और पेशेंट का प्राथमिक उपचार आपने शुरू कर दिया है। तो प्राथमिक उपचार करने से पहले आप जब पेशेंट को आइसोलेट करेंगे तो आप ये इंश्योर करेंगे कि वो जिस कमरे में आप आइसोलेट कर रहे हैं वो कमरा अलग से हो और वो हवादार कमरा हो, उस कमरे में वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और अगर एक टॉयलेट अटैच उस कमरे के साथ है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो बात रही आइसोलेशन की। उसके बाद आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो जो भी मैनेजमेंट कोविड का घर पे आप करते हैं वो सारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि एज लेमैन आप ये सब चीज़ें नहीं समझ पाएंगे और सेल्फ मेडिकेट करना अच्छा भी नहीं माना गया है। लेकिन जो बेसिक दवाइयाँ हैं जिन्हें हम ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं, वो आप घर पे लाके अपने पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेशेंट को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद आपने मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं और आपने ये इंश्योर करना है कि आप अगर केयर गिवर हैं तो आपको तो कोई बीमारी नहीं है। आप अगर शुगर से पीड़ित हैं या हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं या कोई और ऐसी जानलेवा या घातक बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको भी उस मरीज़ से दूर रहना है। ऐसे केस में ये एडवाइजेबल होता है कि आप गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कोविड आइसोलेशन सेंटर में मरीज़ को ले जाएं और वहाँ उन्हें भर्ती करवा दें। आजकल जो भी जमघट लगा हुआ है या जो भी समस्या मरीज़ को एडमिट होने में आ रही है वो आईसीयू में एडमिट होने में आ रही है। कोविड आइसोलेशन सेंटर्स में इस प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है।
हालांकि इक्का दुक्का जगह पर आइसोलेशन सेंटर्स नहीं हैं, लेकिन अगर मैं दिल्ली की विशेष तौर पे बात करूं तो यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर्स हैं जो कि सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो जब आप मरीज़ को आइसोलेट कर देंगे तो उसके बाद आप उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। ऑक्सीजन लेवल अगर 95 और अबव है तब आपको कैसे मैनेज करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर पेशेंट को बुखार है या सर में दर्द है तो उसके लिए पैरासीटामोल टैबलेट देनी है। पैरासीटामोल का फॉर्मुलेशन 2 डोज में आता है, एक 500 मिलीग्राम्स में आता है 500 mg में, और एक 650 mg में आता है। तो एक दिन में 2.5 ग्राम्स 2.5 ग्राम तक पैरासीटामोल अलाउड है। माने आप 500 mg की 5 गोली मैक्सिमम एक दिन में दे सकते हैं या 650 mg की मैक्सिमम 4 गोली एक दिन में दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को कोई लीवर की बीमारी है तो कृपया डॉक्टर से कंसल्ट करके ही पैरासीटामोल मरीज़ को दें। तो जब भी अगर पेशेंट को बुखार 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो आप पैरासीटामोल की टैबलेट देंगे और उसको हर 6 या 8 घंटे में रिपीट करेंगे। बुखार को आपने ध्यान में रखना है कि बुखार पेशेंट को ना आए। बुखार से अक्सर पानी की कमी हो जाती है, तो आप ये इंश्योर करें कि आपका जो मरीज़ है वो समय समय पर पानी पी रहा हो, पानी की कोई किसी भी प्रकार की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन मरीज़ को ना हो। दूसरा, मरीज़ का आम तौर पर गला ख़राब हो जाता है। गला ख़राब अगर है तो आप मरीज़ के लिए एक गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि खाली पेट सुबह या शाम कम से कम मरीज़ दो समय गरारे कर सके, गार्गल कर सके। नमक के पानी के गार्गल जो है वो एडवाइजेबल हैं। नमक अगर वैसे तो आमतौर पे घर पे नमक होता है, और अगर नमक नहीं है तो आप बीटाडिन से भी आप गार्गल कर सकते हैं। बीटाडिन का अलग से गार्गल आता है। तीसरा, आपने स्टीम इन्हेलेशन पेशेंट को देना है, मतलब स्टीम इन्हेल करवानी है पेशेंट को। जितना ज़्यादा आप उनको स्टीम देंगे उतना ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूखापन कम आएगा, उसमें नमी बनी रहेगी और ऑक्सीजन का फ्लो बरकरार रहेगा, नेज़ल ब्लॉकेज नहीं होगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यानी आपने बुखार को मैनेज करना है पैरासीटामोल के साथ, आपने स्टीम इन्हेलेशन दिन में 3 या 4 दफ़े देनी है, और तीसरा आपने बीटाडिन के या नमक के पानी के गार्गल्स पेशेंट को करवाने हैं। और हर 4 से 6 घंटे में ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करना है। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे गिरते हैं तो उसके बाद कैसे मैनेजमेंट करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आप मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है वो आप सिर्फ माइल्ड केसेस या एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए समझिए कि आपने घर में कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा ये भी देखा गया है स्टडीज़ में कि विटामिन सी की जो टैबलेट्स हैं, जो विटामिन सी है वो भी कोविड महामारी के खिलाफ कामयाब हुआ है, क्योंकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो विटामिन सी भी पेशेंट्स को दिया जाता है। लिम्सी के नाम से टैबलेट आती है, सिलिन के नाम से टैबलेट आती है, जो आप दिन में 2 टाइम पेशेंट को दे सकते हैं। कई पेशेंट्स विटामिन सी के प्रति एलर्जिक होते हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि उन्हें विटामिन सी ना दें टैबलेट फॉर्म में यूजुअली। तीसरा, आपने ये भी इंश्योर करना है कि पेशेंट को विटामिन डी मिले। विटामिन डी कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन में फॉर्मुलेशंस में आता है, जो कि ओवर द काउंटर ड्रग्स आपको मिलती हैं, कैल्सीमैक्स के नाम से मिलती हैं, या फिर आपको विटामिन D3 और कैल्शियम का 500 mg का कॉम्बिनेशन मिलता है। वो आप पेशेंट को 1 रोज़ का दे सकते हैं, क्योंकि स्टडीज़ में ये पाया गया है इफेक्टिवली कि जिन पेशेंट्स का विटामिन डी का इंटेक अच्छा है वो अच्छे से रेजिस्ट करते हैं कोविड की बीमारी को। और तीसरा, आपने मल्टीविटामिन शुरू करना है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स अमूमन इसलिए शुरू किया जाता है ताकि पेशेंट को कोविड के बुखार के पश्चात जो भी वीकनेस शरीर में होती है उस वीकनेस की वजह से दिक्कत ना हो। तो हम ये अक्सर 3 प्रकार के मेडिकेशंस अपार्ट फ्रॉम डोलो, विटामिन सी, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स हम शुरू कर देते हैं। ये सब ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं। हालांकि कई जगह विटामिन डी का फॉर्मुलेशन आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप विटामिन डी तो घर में यूजुअली चलता है, आप उसे शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माइल्ड केसेस की मैनेजमेंट के लिए है। एंटीबायोटिक आपको अभी शुरू नहीं करनी है। एंटीबायोटिक आप जब शुरू करेंगे जब आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी या आप कोविड की रिपोर्ट कर लेंगे, टेस्ट करवा लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडरेट केसेस की कैसे मैनेजमेंट करनी है उसके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।